बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे लिए हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जुहान किचन गार्डन और मैं लेके आता हूँ आपके लिए गार्डन के नए नए आइडियाज़। तो दोस्तों, आजकल हमारी जो मेथी की फसल है जो हमने बास्केट टोकरी में लगाई हुई थी वो फूलों पे आ गई है। तो अब दोस्तों, अगर तो आप इसका बीज बनाना चाहते हैं तो इसमें इसको छोड़ दें, इसको रेगुलर पानी देते रहें जितना उसके अकॉर्डिंग उसको चाहिए। ज़्यादा पानी नहीं देना। जब फूलों फलियों पे आ जाती है ना तो आप पानी आपको बहुत ही मुनासिब तरीके से देना होता है ताकि उसमें फूलों में से फलियां और फल बनना शुरू हो जाए। तो जैसे ही आपकी ये फलियां और फल इसमें बन जाएगा, पक जाएगी ना, तो ये इसके पत्ते जो सूख जाएंगे ऊपर से, वो पीली सी हो जाएंगी और वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर आपने इसको हार्वेस्ट करके इससे अपना बीज ले लेना है। एक तरीका तो ये दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इस तरह से आप अपनी जो आने वाले साल के लिए आप अपने घर पे बीज तैयार करके स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही उनको धूप में रख देना है, थोड़ा वो सूख जाएंगे, उसका बीज निकाल के आपने किसी कपड़े, बेहतर है कि आप किसी यानी कि मिट्टी के बर्तन में या कपड़े में उसके पोटली बांध के रख दें, या आप कागज़ के किसी बैग में, कागज़ का बैग ले लें, उसके में डाल के उसको सील कर दें। सील करके आप रख दें साल भर, और नमी से बचा के रखना, उसको नमी ना आए, मॉइस्चराइज ना आए, वरना वो बरसात में जर्मिनेट कर आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ड्राई जगह पे रखना है, खुश्क जगह पे रखना है, जहाँ पे उसमें किसी किस्म की नमी ना आए। तो ये आप साल के बाद अगले साल इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप साल भर कसूरी मेथी अपने किचन में इस्तेमाल करें, तो फिर उसका तरीका ये है कि दोस्तों आपने ये, आप इस पर फ्लावर आ गए, इसकी खुशबू बहुत तेज़ हो जाती है, उससे पहले काट के आपने नहीं स्टोर करनी। जब आपके फ्लावर पे आ जाए, फलियां बनने से पहले, तो इसकी खुशबू कई गुना तेज़ हो जाती है। तो इस मौसम में आके जब यहाँ आ जाए, जैसे ये यानी मार्च का महीना जा रहा है, इसमें इस पे बहुत ज़्यादा फूल फ्लावरिंग होती है। तो अब ये हम इसको हार्वेस्ट करके स्टोर कर सकते हैं। तो करना क्या है, इसको हार्वेस्ट करने के बाद इसका प्रोसेस कैसे करना है, इसको संभालना कैसे है, ये सारी बातें मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना ताकि आपको इसका हार्वेस्ट करने के बाद इसके जो जो प्रोसेस हैं, ताकि आपकी ये जो कसूरी मेथी ड्राई करके आपने रखनी है, साल भर ख़राब ना हो और फ्रेश रहे, और आप जिस साल में बिड़ा लें उसकी खुशबू को दुबाला कर दे। तो इसके लिए आपने ये देखना कि फ्लावरिंग, फुल फ्लावरिंग आ जाए, तो फिर आपने इसकी हार्वेस्टिंग शुरू करनी है। उससे पहले आपने इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करनी दोस्तों। हाँ, अगर आप इसके फ्लावरिंग नहीं है पूरी तरह, तो फिर आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप इस पे यानी कि वो खुशबू आपको नहीं मिल सकेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे ये देखें पूरी फ्लावरिंग पे आ गई है, अब मैं इसको काट लूँगा। देखिए, ये आपने आराम से इसको टाहनियों समेत काट लेना है, जिस तरह मैं काट रहा हूँ। किसी भी तेज चाकू या कटर या किसी चीज़ की मदद से, जितनी भी आपके पास टोकरियां हैं उनमें से आपने इसको हार्वेस्ट कर लेना है। दोस्तों, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, काम करने से आते हैं। काम हर कोई यहीं सीखता है। किसी हर बंदे का तजर्बा पहले दिन से नहीं होता, वो जैसे जैसे करता है उसका तजर्बा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। हम भी अपने तजर्बे के मुताबिक ही आपको बताते हैं। अब जिन चीज़ों का पे हमने काम किया उनका हमें तजर्बा है, वो आपसे शेयर कर देते हैं। जिन चीज़ों पे हमने काम ही नहीं किया उसका तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, वो हम आपसे बिल्कुल भी शेयर नहीं करते। तो ये देखें दोस्तों, मैंने एक टोकरी से ये देखें एक मुट्ठा पूरा भर के ये काट लिया है। ये तकरीबन अगर इस तरह इसका वजन किया जाए तो आधा किलो से ज़्यादा होगी। तो अब क्या करना है, हमने इसको काट लिया दोस्तों, तो इसको आपने कपड़ा ले लेना है। एक कपड़ा ऐसे कपड़े पे डालना है आपने, कपड़ा लेके इसको साए में सुखाना है। धूप में नहीं सुखाना दोस्तों, अगर धूप में सुखाएंगे तो इसकी खुशबू जाती रहेगी। अब आपने इसको या तो एक एक काम करें कि इसको जो कसूरी मेथी होती है ना, इसको बारीक बारीक काट लें, बहुत ही बारीक छुरी की मदद से। इसकी डंडियां जो भी चीज़ें हैं ना, इसको बारीक बारीक काट लेना फूलों समेत। कोई चीज़ भी इसकी ज़ाया नहीं जाने देनी। जो ज़्यादा हार्ड इसकी ब्रांचेज हैं वो बेशक निकाल दें, हार्ड नहीं होती तो वो निकाल दें। बाकी सारी आपने इनको बारीक बारीक अच्छे तरीके से काट लेना है। काटने के बाद आपने साए में, जहाँ धूप ना आती हो, सनलाइट आती हो लेकिन धूप ना आती हो, वहाँ पे इनको कपड़े पे फैला के आपने सुखा लेना है। जब तक ये आप इतना सुखाना है, जब आप इसको हाथ में ऐसे पकड़ के इसको मलें तो ये यानी कि भुरना शुरू हो जाए, टूटना शुरू हो जाए, तब इसने आपने इसको स्टोर करने की तरफ जाना है। उससे पहले आपने इसको बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना। उसके बाद जब ये अच्छी तरह सूख जाए तो आप किसी भी जार में, एयर टाइट जार में इसको साल भर के लिए रख सकते हैं। नमी वाली जगह पे हरगिज़ नहीं रखना।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।